सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल ने जो है एक पोस्ट किया है एक्स अकाउंट पर, और उसमें साफ साफ सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। बधाई इसलिए दी है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव जो है बेहद शांतिपूर्व ढंग से संपन्न हुए, उसके लिए पल्लवी पटेल ने सीएम योगी को बधाई दी है। जब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा था तो दोपहर तक 12 बजे तक पल्लवी पटेल नहीं पहुंची थी वोट डालने। तब अखिलेश यादव ने बात कही थी व्यंग के रूप में, और उन्होंने पल्लवी पटेल पर निशाना साधा था और कहा था कि तमाम लोग जो है अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। तो अखिलेश यादव उसके बाद जब पल्लवी पटेल आई मतदान करने के लिए, तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ कहा कि वह पीडीए की हैं, पीडीए की रहेंगी और पीडीए को वोट देंगी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, और जो टेंशन में थे अखिलेश, तो अखिलेश की टेंशन कुछ कम भी हो गई थी। लेकिन चुनाव जब हुआ उसके बाद सपा के जहाँ 3 विधायक जीतने चाहिए थे, लेकिन समीकरण ऐसा बना कि आरएलडी के जो विधायक थे वो एनडीए में चले गए। इसके अलावा बगावत कर दी राकेश पांडे, मनोज पांडे जैसे विधायकों ने, साथ ही अभय सिंह ने भी बगावत की। इस तरह से कई विधायक ऐसे रहे जो सपा से बगावत करके एनडीए के खेमे में जा गिरे, और जो तीसरा कैंडिडेट जीतना था सपा का वो नहीं जीत पाया और बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। तो अब उसके बाद तमाम विधायकों के बगावती तेवर को देखते हुए अखिलेश की टेंशन बढ़ी थी, लेकिन सिराथू को लेकर के वो फिर भी कुछ संतुष्टि में थे, क्योंकि पल्लवी पटेल बार बार ये कह रही थी कि वह पीडीए की है, पीडीए की रहेंगी। लेकिन अब पल्लवी पटेल ने सपा के जरिए जो राज्यसभा सांसद चुने गए रामजी लाल सुमन, जो कि आगरा के रहने वाले हैं, उनको जो बधाई दी है, उस बधाई के साथ साथ उन्होंने सीएम योगी को भी बधाई दे दी है। तो सीएम योगी को बधाई देना ही एक बड़ा संकेत है भविष्य के निर्माण का। और अब देखिए क्या होता आगे, राजनीति है, कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी जो कल तक सपा के साथ गठबंधन का दावा कर रहे थे, वो आज बीजेपी की ओर अग्रसर नजर आते हैं, और स्वाभाविक रूप से उनका गठबंधन अगर होगा भी तो अब एनडीए से होगा। तो इसी तरह से अब जो है पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल के दूसरे गुट की नेता हैं, पहले गुट की जो नेता हैं वो तो पहले से बीजेपी में है, अब अनुप्रिया पटेल उनका नाम है, लेकिन अब पल्लवी पटेल ने सीएम योगी को बधाई दे करके एक तरह से टेंशन क्रिएट कर दी है अखिलेश यादव के लिए। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, और राजनीति की जो परिभाषा है उसमें यही कहा जाता है राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसमें कुछ तय नहीं रहता, और कब कौन किस तरफ चला जाए उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि जो पल्लवी पटेल है उन्होंने कद्दावर नेता को हराया था, केशव प्रसाद मौर्य को, जो कि हारने के बाद भी उन्हें बाद में डिप्टी सीएम बनाया गया। तो पल्लवी पटेल सिराथू से जीती है और लोकप्रिय भी हैं, तो उनके एक्स अकाउंट पर जिस तरह से सीएम योगी को बधाई दी गई है वो पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।